कोई अगर ये कहता कि राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी तो आदमी सदमे में आ जाता कि मैं नींद में सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन आज क्या स्थिति है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती। अब किसी की आदत में पराजित होना शामिल हो जाए तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। प्रभु उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। पाइपलाइन से गैस जाएगी, बिजली का पैसा नहीं लगेगा। जब बिजली का पैसा नहीं लगेगा तो पैसा आएगा कहाँ से। जब किसानों का कानून उनका वापस लेना पड़ा तब भी क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुद्दा बन जाती है तो जो अच्छी सरकार होती है वो या कोई भी व्यक्ति एक कदम पीछे रख करके 4 कदम आगे बढ़ाना कभी भी गलत नहीं है। सिविल लाइन से मौजूदा विधायक गोपाल जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रत्याशी घोषित किया है जयपुर से, उसे गोपाल शर्मा जी के सामने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। अब वो लोग विधानसभा का चुनाव तो हार गए, लोकसभा में मंजू शर्मा के सामने कांग्रेस ने वो प्रत्याशी बनाए। सर, पहला सवाल ये है, आपके सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा, काफ़ी मतों से वो हार गए हैं, अब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा में उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है चुनौती है या आसान भाषा में कहें तो अपन आसानी से चुनाव जीत जाएगी? राजस्थान की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और आजादी के बाद से जयपुर ने कांग्रेस का चुनाव तभी जीता है जब या तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके किसी नेता का निधन हो गया या कोई अचानक बहुकोणीय संघर्ष में कोई कारण बन गया। नहीं तो जयपुर कांग्रेस की सीट नहीं है। वो हमेशा नए नए व्यक्ति को सामने उतारते हैं। श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब किसी की आदत में पराजित होना शामिल हो जाए तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। प्रभु उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे, उनको सुखद वातावरण दे। लेकिन जयपुर की जनता इस समय भारत माता नरेंद्र मोदी जी की नाम की दीवानी है और ऐसी ऐतिहासिक विजय होने जा रही है जिसकी धुन भी सारे देश में बजेगी। विपक्ष ने जो है वो कई तरीके के मुद्दे, देखिए महंगाई को भी विपक्ष ने मुद्दा बना रखा है और उनका कहना है कि पिछली बार राजीव गांधी के समय 400 पार थी, अगर इनकी 400 पार हो गई तो महंगाई आसमान छुएगी। क्या मानते हैं? और देखिए मेरा सीधा सवाल है, आप पत्रकार रहे हैं इसलिए, कि महंगाई बढ़ना ये वक्त के साथ बढ़ रही है या भाजपा सरकार आने के बाद ही बढ़ी? क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या भाजपा की सरकार रिपीट होती है तो गोपाल शर्मा जी ये चाहेंगे कि महंगाई में कुछ कमी आनी चाहिए? महंगाई जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष महंगाई के आरोप लगाने की कोशिश करता है। किसी भी देश के अंदर आर्थिक विकास के साथ साथ महंगाई का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 1967 में 200 रुपए तोला सोने का भाव था और आज 70,000 रुपए तोला। इसको क्या हम महंगाई कहेंगे? अगर सोने की दरों को रोक दिया जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। मेरे जैसे व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि किसानों को उपज के अच्छे मूल्य मिलने चाहिए। आज छोटी छोटी चीज़ें महंगी हो जाती हैं लेकिन जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए मोदी जी की सरकार कृषि कानूनों को लेकर के इतनी ज़्यादा सक्रिय हुई थी और मोदी जी ने वादा किया है कि 5 साल बाद पाइपलाइन से गैस जाएगी, बिजली का पैसा नहीं लगेगा। जब बिजली का पैसा नहीं लगेगा तो पैसा आएगा कहाँ से? आएगा देश की आर्थिक उन्नति से और महंगाई कम होगी तभी आएगा। जिन कानूनों की आप बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों तक किसानों ने संघर्ष किया, उसके बाद उन्हें वापस लिया। अब एमएसपी की बात है, विपक्ष कहता है कि एमएसपी ही नहीं बना पा रही बीजेपी। ऐसा नहीं है, नहीं बना पा रही है। जब किसानों का कानून उनका वापस लेना पड़ा तब भी क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मुद्दा बन जाती है तो जो अच्छी सरकार होती है वो या कोई भी व्यक्ति एक कदम पीछे रख करके 4 कदम आगे बढ़ाना कभी भी गलत नहीं है। तो इसलिए उस समय ऐसा माहौल बन गया तो वापस ले लिया गया। लेकिन जनता को समान भाव के ऊपर सब जगह पर आवाजाही की सुविधा मिले, लोग बिना
बिचौलियों के ठीक से अपना अनाज बेच सकें। अच्छी स्थिति तो यही है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है और होता जाएगा। आज आर्थिक विकास दर में भारत पहले नंबर पर है, रेलवे ट्रैक में पहले नंबर पर है, रोड बनाने में पहले नंबर पर है। ये पहले नंबर पर क्यों है? क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। आखिरी छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो बागी हुए हैं भाजपा से, क्या लगता है कि पार्टी को कहीं ना कहीं उनका नुकसान उठाना पड़ेगा? जिस तरीके से ओम बिरला के सामने आप ही के विधानसभा में आपके साथ चुनाव लड़ा था प्रहलाद गुंजल ने, वो बागी होकर कांग्रेस का दामन थामा है, वो गुंजल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव में नारे लगे थे, सिकराय विधानसभा की मैं बात कर लूँ, वहाँ पर सचिन पायलट का साथ नहीं दिया ममता भूपेश ने, इसलिए लोग नाराज थे। तो वहाँ नारे लग रहे थे कि सचिन पायलट से बैर नहीं, ममता तेरी खैर नहीं। कुछ नारे जो हैं कोटा में ये सुनाई दे रहे हैं। अब ये लगाने वाला, नारे लगाने वाला कौन है ये पता नहीं, लेकिन इस बार ये नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरे से बैर नहीं, ओम बिरला तेरी खैर नहीं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसमें यह है कि कोटा एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है। वहाँ पर कृष्ण कुमार गोयल, वहाँ पर दाऊ दयाल जोशी जैसे सांसद लगातार जीतते रहे हैं। तो वहाँ की जो कल्चर है वो अलग तरह की है। निश्चित रूप से गुंजल जी एक मजबूत नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ताज़ा चुनाव हारा है। कोई विधानसभा का बहुत कम चुनाव, मतों से। चाहे एक ही मत से क्यों नहीं, जी बिल्कुल। चुनाव हारा है। और वो ये सोचें कि जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बना हुआ है और लगातार चुनाव जीत रहा है, उनकी जगह उनको टिकट दी जाए, तो ये थोड़ी जल्दीबाजी थी। हाँ बिल्कुल, ये प्रहलाद गुंजल की जल्दीबाजी हो सकती है। आखिरी मेरा सवाल है कि विगत 10 वर्षों से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार सूत्रों की माने, क्योंकि मैं भी, सारे पत्रकार फील्ड में घूमते हैं, कई जगह से ऐसी खबर आती है, मैं कोई आंकड़ा नहीं बता रहा, लेकिन क्या मानते हैं कि 25 की 25 सीटें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली हैं? आप पत्रकार हैं और विधायक भी हैं, आप क्या मानते हैं? या फिर कुछ सीटों पर अन्य पार्टियां कह सकते हैं या कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब? क्योंकि एक बाड़मेर की सीट है, झुंझुनू की सीट है, चूरू की है, दौसा की है और कोटा की है। ये 4-5 सीटों पर कांटे की टक्कर कह सकते हैं या कड़ा मुकाबला भी कह सकते हैं। तो आपको क्या लग सकता है कि जो लगता है मिशन 25 पूरा होगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी? देखिए, जब कोई व्यक्ति सर्व समाज के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो जातिवाद का सहारा लेता है। आपने झुंझुनू की, नागौर की, बाड़मेर की, ये सब वो सीटें गिनाई है जो कहीं ना कहीं जातिवाद से प्रभावित होती है। लेकिन क्या राष्ट्र का भला जातिवाद से है? क्या भारत की जनता जो 1977 के अंदर, कांग्रेस ये कहती है फिर धर्म से भी जो है देश की तरक्की नहीं है, बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं, लड़ती है। ये कांग्रेस का आपको मैं एक बात बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि राम मंदिर तो आस्था का विषय है, राम भक्त चुनाव जीतने के लिए काफ़ी हैं। तो 150 करोड़ की आबादी के अंदर जब ज़्यादातर राम भक्त हैं, तो उनको धर्म का कहाँ विषय उतर रहा है? हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि धर्म के लिए वोट दीजिए? हम लोग कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वोट। तो विपक्ष क्या करता है कि जब कोई भी चीज़ नहीं रहती बोलने के लिए, तो ऐसे विषय उठाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। आप ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि नेहरू गांधी परिवार अपनी सीटों पर ही गायब है। कोई अगर ये कहता कि राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो आदमी सदमे में आ जाता कि मैं नींद में सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आज क्या स्थिति है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती। राहुल गांधी ये कह करके गए कि यहाँ के लोग बहुत खराब हैं और वायनाड चले गए। कहाँ के लोग बहुत खराब हैं? जिन्होंने गांधी परिवार को राजनीति में जिंदा रखा। तो कई बार क्या होता है, मानसिक स्थिति प्रभावित हो जाती है बार बार की हार से। थोड़े दिनों में भगवान करे वो स्वस्थ हों, ताकि देश के भले में उनका योगदान हो। 25 वाला सवाल था मेरा और 400 पार का दो। देखिए, 25 सीटें आना सुनिश्चित है, 400 पार होना सुनिश्चित है। इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या विश्व के लोग ये सोच सकते थे कि भारत में राम जी का मंदिर बनेगा और विपक्ष में एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा होगा? असंभव बात थी, ये संभव हुई। हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक विकास दर वाले देश हैं। क्या कभी सोच सकता था कोई? क्या कोई सोच सकता था कि दुनिया में ऐसी मीटिंग ही नहीं हो सकती जिसमें मोदी जी नहीं मौजूद हों? अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से कमज़ोर लगने लग जाएगा? कभी नहीं सोचा था। तो प्रभु ये चाहते हैं कि भारत माता अपनी ऊंचाइयों को देखे, तो ये सब चीज़ें सहायक बन रही हैं।
चलो धन्यवाद। ये थे विधायक गोपाल जी शर्मा, बड़े सलीके से जवाब देते हैं क्योंकि विधायक से पहले जो है वो पत्रकार भी रहे हैं। इनका कहना है कि मिशन जो 25 है और 400 पार का है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी छूकर रहेगी और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरीके के सवाल जो है वो मुद्दे विपक्ष बनाती रहती है। लेकिन वो सारे सवाल मैंने पूछने की कोशिश की विधायक गोपाल शर्मा से जो विपक्ष के सवाल हैं और जिनको विपक्ष मुद्दा बनाती हो, चाहे वो महंगाई हो सकती है, चाहे कई जगह पर जो है वो भाजपा की कमजोरी कह सकते हैं, कई तरीके के जो महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दे हैं, ये सारे सवाल हमने इनसे पूछे हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का रथ इस बार कोई नहीं रोक सकता। महेंद्र वासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।